Our next topic is difference between national income and domestic income. We have already defined national income and domestic income. In this video, we will make difference between domestic income and national income. नेशनल इनकम मैंने आपको बताया था, नेशनल इनकम को एब्रीवेट करेंगे NNP@FC एंड डोमेस्टिक इनकम को एब्रीवेट करेंगे NDP@FC. इट इज कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. इट इज कॉल्ड net domestic product at factor cost because it is domestic income, so net domestic product. It is national income, so net national income at factor cost. तो पहला डिफरेंस इसका क्या है? इट इज अ नेशनल कॉन्सेप्ट. नेशनल कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि इसमें वो इनकम अर्न होती है जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी. मतलब फॉरेन कंट्री में हमारे देश के लोग जो इनकम अर्न कर रहे हैं वो भी काउंट होती है इसमें. तो इसीलिए इट इज अ नेशनल कॉन्सेप्ट बट इट इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट. टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट क्यों है? कि देश की टेरिटरी के अंदर, देश की बाउंड्री लाइन के अंदर, आपके इंडिया के अंदर जो पीपल वर्क कर रहे हैं, वो जो इनकम अर्न कर रहे हैं, वही इसी चार दीवारी के अंदर जो इनकम अर्न हो रही है वो इनकम क्या कहलाएगी? डोमेस्टिक इनकम. लेकिन इस टेरिटोरियल बाउंड्री के अलावा आसपास के एरियाज में, फॉरेन कंट्रीज में जो हमारे पीपल वर्क कर रहे हैं, वो इनकम जो होगी वो काउंट होगी, वो नेशनल इनकम कहलाएगी. क्लियर? इट इंक्लूड्स, सेकंड पॉइंट क्या करोगे? इट इंक्लूड ऑल द प्रोड्यूसर्स. कौन से प्रोड्यूसर्स? हु आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री. इसमें आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है कि इसमें ओनली एंड ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री काउंट करने हैं. नॉर्मल रेजिडेंट्स वो होते हैं जो जिनका कंसर्न हमारे देश के साथ है, जिनको हमारे देश में मोर देन 1.5 ईयर हो चुका है रहते हुए और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश के साथ है. दैट पीपल आर कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री. क्लियर? And it include all the producers within the domestic territory of a country. Domestic territory में foreigners भी वर्क कर सकते हैं और इंडिया के पीपल भी. तो इसलिए ये इसमें वो सारे प्रोड्यूसर लेंगे क्योंकि डोमेस्टिक इनकम है. तो डोमेस्टिक इनकम में वो सारे प्रोड्यूसर लेंगे जो फॉरेनर्स हैं, जो इंडियन दोनों हैं. ठीक है? फॉरेनर्स हैं, उनका कंसर्न फॉरेन कंट्रीज के साथ है, बट वो फॉरेनर्स अगर उनका यहाँ आकर सेटल्ड हो गए हैं, उनका हमारे देश के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो हमारे देश के रेजिडेंट कहलाएंगे. समझ लगी? आगे वेदर रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट. थर्ड पॉइंट क्या है? इट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इसको कहा जाता है NFIA. N फॉर नेट, F फॉर फैक्टर इनकम, फ्रॉम I for factor, I for income from abroad, A for abroad. It doesn't include NFIA, net factor income from abroad. ये net factor income from abroad क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. नेट फैक्टर क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो धीरे धीरे करके इस चैप्टर में आप लोग स्टडी करोगे. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होती है कि हमारे देश में कुछ फॉरेनर्स वर्क कर रहे होते हैं. ठीक है? जैसे फॉरेन कंट्री से डॉक्टर यहाँ बुलाए गए हैं. डॉक्टर अगर मान लो बुलाए गए तो उनको हमारे देश की गवर्नमेंट पे करेगी. ठीक है? लेकिन वो है कहाँ के? फॉरेन कंट्री के हैं. यहाँ फॉरेन का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर उनको यहाँ बुलाया गया है. तो वो यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, वो रेजिडेंट वहीं के हैं, वो नॉन रेजिडेंट है इंडिया के. तो उन नॉन रेजिडेंट को हमारे देश की गवर्नमेंट पे करेगी, तो वो वहां जाएगा पैसा. और हमारे देश में मान लीजिए हमारे देश का कोई डॉक्टर फॉरेन कंट्री के द्वारा बुलाया गया या हमारे देश का इंजीनियर फॉरेन कंट्री के द्वारा बुलाया गया, तो उसको फॉरेन कंट्री वाले पे करेंगे. क्लियर है? तो एक तो फैक्टर इनकम वो जो फॉरेन कंट्री में जा रही है और एक वो फैक्टर इनकम जो फॉरेन कंट्री से हमारे देश में आ रही है. इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगी? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड. अगेन आई रिपीट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होती है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फ्रॉम मीन्स वहां से आने वाली इनकम, हमारी पॉकेट के अंदर जो आ रही है इनकम. एंड नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड
वो सॉरी फैक्टर इनकम टू अब्रोड, इन दोनों का डिफरेंस, फैक्टर इनकम फ्रॉम माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये आगे फॉर्मूले में यूज करोगे, आगे अगेन मैं एक्सप्लेन करूंगी इसको। एनएफआई ये क्या होता है? एनएफआई दिस इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। फ्रॉम माइनस टू का, फ्रॉम जो है हमारे देश की इनकम बना रही है और टू फॉरेन कंट्री की इनकम बना रही है। अब्रॉड मींस फॉरेन कंट्री, मान लीजिए यूएसए के साथ हमारा लिंक है तो यूएसए से आने वाली फैक्टर इनकम, लैंड लेबर कैपिटल की इनकम, मतलब मान लीजिए उन्होंने हमारी शिप्स हायर की हैं तो शिप्स को के लिए जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो इंटरेस्ट हमारे देश के अंदर आएगा। हमने वहां का डॉक्टर हायर किया है तो हम डॉक्टर को पे करेंगे, तो वो डॉक्टर की इनकम जो है वो फॉरेन कंट्री जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे कि अगर हमारे देश में पैसा ज्यादा आ रहा है तो ये पॉजिटिव पार्ट होगा, अगर हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बट हमने यहाँ नेट पार्ट लेना है, नेट मींस फिल्टर किया हुआ पार्ट, प्योरली जो हमारे देश का है वो पार्ट ले रहे हैं। तो इसलिए प्योरली जो हमारे देश का है वो किसमें काउंट होगा? नेशनल इनकम में। इट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसमें हमारे देश का और फॉरेन कंट्री दोनों का काउंट होता है। सो इसलिए इट डजंट इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक आप इसमें जो डेफिनेशन हमने पिछली वीडियो में की है वो कर सकते हो। डेफिनेशन एक डिफरेंस का पॉइंट ये ले सकते हो इसमें, जैसे डेफिनेशन ही आप यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हो। डेफिनेशन में हमने किया था, जैसे हम यहाँ नेशनल इनकम कर रहे थे और यहाँ डोमेस्टिक इनकम कर रहे थे, तो इसमें हम एक डेफिनेशन का पार्ट भी ले सकते हैं। डेफिनेशन हमने क्या ली थी? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एक पार्ट, earned only by the residents of a country, within the domestic territory or outside the domestic territory or outside the territory। क्लियर? और यहाँ क्या लोगे? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by, यहाँ ओनली बाय रेजिडेंट ले रहे हो, यहाँ लेंगे रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट, क्योंकि डोमेस्टिक पार्ट है, फॉरेनर भी काउंट करेंगे और डोमेस्टिक हमारे देश की बाउंड्री लाइन के अंदर जो वर्क कर रहे हैं वो दोनों लेंगे, रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ओनली। क्लियर? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ओनली। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आगे न्यूमेरिकल में भी काउंट होना है। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज कॉल्ड एनएनपी एट एफसी एंड दिस इज कॉल्ड एनडीपी एट एफसी। क्लियर?